हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम कटिंग टूल का कराए थे आपको 100 सवाल, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नहीं आया था। तो आज जो हम करने वाले हैं कंप्लीट, इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो टोटल इसमें जो सवाल हैं 285 सवाल इसमें है। इस चैप्टर में 285 सवाल है कटिंग टूल्स में, ठीक है, जिसमें 100 सवाल आपको पार्ट वन में हमने करा दिया है। अभी जो बचा हुआ सवाल है वो कितना है, 185 सवाल बचा हुआ है, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 101 से। आज का जो टारगेट है 100 लाइक जो है आपको इस वीडियो पे करना है, आज का टारगेट है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी बोरिंग बोरिंग प्रक्रिया में 1 mm का कटा होने के परिणाम स्वरूप व्यास में कितने mm की वृद्धि होगी। तो व्यास में कितना, जितना का काटा होगा वृद्धि उसका दुगुना का होगा। तो कितना का वृद्धि होगा, 2 mm की वृद्धि होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 102। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा, किसके लिए। तो कास्टिंग में कोर किए गए छिद्र के संकेंद्रित एक बड़े व्यास वाला छिद्र बनाएगा। फिर से समझिएगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा और कास्टिंग में कोर किए गए छिद्र के संकेंद्रित एक बड़े व्यास वाला छिद्र बनाएगा। तो कौन सा कार्य बड़े व्यास वाला छिद्र बनाएगा, तो बोरिंग कार्य जो है, वेधन जो है, ये बड़ा सा छिद्र बनाने में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, कहता एक छेद के आकार को बढ़ाने, छेद का आकार बढ़ाना, जैसे इतना बड़ा छेद है इसका आकार बढ़ा देंगे, तो छेद के आकार को बढ़ाने तथा उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसके प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है बोरिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो बोरिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, बोरिंग कटर का प्रयोग करते हैं, बोरिंग कटर के लिए का। कहता है तेज और सटीक काम के लिए किस प्रकार की बोरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो तेज और सटीक काम के लिए जिग बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। किसका, जिग बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। हम आपको 10 चैप्टर से ज्यादा, लगभग 11 चैप्टर पहले करा चुके हैं, ये 12वां चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जाके आप प्लेलिस्ट को जाके एक बार चेक कीजिए और देखिए सारा वीडियो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुबिंदु कर्तन उपकरण है जिसका प्रयोग पहले से बनाए गए छिद्र को अल्प मात्रा में किंतु उच्च श्रेणी की विशुद्धता के साथ बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि किनारे चिकना रहे। तो किसके लिए करते हैं, रीमर। कौन सा वह बिंदु जिसमें कर्तन उपकरण है जिसका प्रयोग पहले से बनाए गए छिद्र को अल्प मात्रा में किंतु उच्च श्रेणी की विशुद्धता के साथ बड़ा करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग, रीमर का। नेक्स्ट, रीमर में प्रदान किए गए भाग पायलट का क्या अर्थ है। तो रीमर में प्रदान किए गए हुए पायलट का क्या अर्थ है। तो पायलट का अर्थ है संकेंद्रित छिद्रों की फिनिशिंग करना, संकेंद्रित छिद्रों की फिनिशिंग करना पायलट का अर्थ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है होल को फिनिश और बड़ा करने के लिए कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। होल को फिनिश और बड़ा करने के लिए कौन से कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। होल को फिनिश और बड़ा करने के लिए कौन से कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टेपर रीमर का क्या उद्देश्य है। तो टेपर रीमर का क्या उद्देश्य है, टेपर छिद्र को पारिष्कृत करना, टेपर छिद्र को सुंदर बनाना, पारिष्कृत करना। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल यानी कि रेती की नहीं है। तो रेती की कौन सा पार्ट जो है रेती का नहीं है, हील, शोल्डर, टैंग, ये तीनों तो रेती का पार्ट है, लेकिन फ्लूट नहीं है रेती का पार्ट, फ्लूट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइलिंग के लिए द्विकर्तन फाइल प्रयुक्त करते हैं। कास्ट का मतलब लकड़ी का फाइल बना होता है, हाई बोर्ड का चमड़ा का या इस्पात का। तो फाइल किसका बना होता है, तो फाइल तो आपका इस्पात का बना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग में काट करने के लिए इसमें से कौन सा कट फाइल का सबसे उपयोगी होगा। तो कौन सा कट फाइल सबसे उपयोगी होगा, एकल कट, द्वि कट, एकल कट। एल्युमिनियम जो होता है वो थोड़ा नर्म होता है, इसके लिए एकल कट की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। हत्थे के साथ जिसको जोड़ा जाता है वो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसको उसको किस नाम से जानते हैं, टैंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता फाइल में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कठोरीकृत एवं पायनीकृत नहीं होता है। तो कौन सा भाग कठोरीकृत और पायनीकृत नहीं होता, वही टैंग वाला भाग जो कि हत्थे में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य
पश्च फाइल कहा जाता है। तो कौन सा मत्स्य पश्च फाइल कहा जाता है? क्रॉसिंग फाइल को मत्स्य पश्च फाइल कहते हैं। कहता है एक फाइल में बिना दंत के विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? बिना दंत के विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? तो हील कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक फाइल में बिना दंत के विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? हील कहते हैं। नेक्स्ट है कि सिंगल कट फाइल में दंत एवं केंद्र लाइन के बीच का कोण कितना होता है? तो दंत और केंद्र लाइन के बीच का कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। एक सिंगल कट फाइल में दंत और केंद्र के बीच का कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट है कि रैप्स कट फाइल का आकार कैसा होता है? रैप्स कट फाइल का आकार डैश होता है। तो रैप्स कट फाइल का आकार कैसा होता है बताइएगा? अर्धगोलीय होता है, अर्धगोलाकार होता है। रैप्स कट फाइल का आकार कैसा होता है? अर्धगोलाकार होता है। नेक्स्ट है कि डबल कट फाइल में ओवर कट दंत एवं अप कट दंत कौन बताना है? तो ओवर कट कितना हो जाएगा? 70 और अप कट कितना हो जाएगा? 51। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चाकू किनारा रेती का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? तो चाकू किनारा रेती का अनुप्रस्थ काट जो होगा वो कैसा होगा? त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातु की बड़ी मात्रा में निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली रेती कौन सी है? स्मूथ फाइल रेती, बस्टर्ड फाइल, त्रिकोणीय फाइल या सेकंड कट फाइल? तो क्या हो जाएगा? धातु की बड़ी मात्रा निकालने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करेंगे? तो बस्टर्ड फाइल का यूज करेंगे। किसका? बस्टर्ड फाइल का यूज करेंगे। तथा छेद को बड़ा करने के लिए डाई निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रेती कौन सा? छेद को बड़ा करने के लिए डाई निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रेती का नाम क्या है? तो रोटरी फाइल। क्या नाम है? रोटरी फाइल। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी जॉब का आंतरिक समकोणीय फाइल को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल कौन सा? किसी जॉब के आंतरिक समकोणीय फाइल को रेतने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं? तो कौन से फाइल का उपयोग करते हैं बताइएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं। किसका? स्क्वायर फाइल का। नेक्स्ट है फाइल के हिस्से डैश हैं जो हैंडल में फिट किए जाते हैं। तो फाइल का कौन सा हिस्सा हैंडल में फिट किया जाता है? फाइल का कौन सा हिस्सा हैंडल में फिट किया जाता है? टैंग को फिट किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता चिक्कान कर्तन क्रिया के लिए डैश का रेतन किया जाता है। किसका रेतन किया जाता है? तो किसका रेतन किया जाएगा? तो कर्ष रेतन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता फाइल दंत के अटका हुआ धात्विक कण जॉब सतह पर खरोच पैदा करता है। इस दोष को क्या कहते हैं? इस दोष को क्या कहते हैं बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिनिंग दोष कहते हैं। एक बार और समझिएगा। फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण, ये तो समझ रहे हैं, जॉब सतह पर खरोच पैदा करता है। इस दोष को क्या कहते हैं? पिनिंग दोष कहते हैं। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कास्ट यानी कि लकड़ी, रबड़, चमड़ा आदि के रेतन के लिए प्रयुक्त फाइल कौन सा है? तो लकड़ी, रबड़ और चमड़ा के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करता है? रैप्स कट फाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैंड फाइल जैसे सकरी होती है, सकरे छेद के लिए उपयुक्त जहां हैंड फाइल नहीं किया जा सकता है, जहां हैंड फाइल नहीं किया जा सकता, हैंड फाइल जैसे परंतु सक्रिय होती है सक्रिय छेद के लिए उपयोगी जहां हैंड फाइल उपयोग नहीं किया जाता। सक्रिय छेद के लिए कौन सा? फिलर फाइल का उपयोग करेंगे, फिलर पाइप का उपयोग करेंगे, फाइल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ के निर्माण के लिए अपेक्षित रेती का नाम क्या है? आंतरिक वक्रीय पृष्ठ के निर्माण के लिए अपेक्षित रेती का नाम क्या है? तो अपेक्षित रेती कौन सा है? अर्धगोलीय रेती। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कतार में व्यक्तिगत तीक्ष्ण नोकदार दंत से युक्त रेती को क्या कहते हैं? एक कतार में व्यक्तिगत तीक्ष्ण नोकदार रेती को क्या कहते हैं? तो नोकदार रेती को जो है रैप्स कट रेती कहते हैं। राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्गाकार फाइल का प्रयोग इसकी फाइलिंग के लिए किया जाता है। तो वर्गाकार फाइल का प्रयोग इसके फाइलिंग के लिए किया जाता है। तो वर्गाकार फाइल का प्रयोग किसकी फाइलिंग के लिए किया जाता है? वर्गाकार जॉब की फाइलिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता नर्म धातु के फाइलिंग करते समय नर्म धातु की फाइलिंग करते समय फाइल दांत धातु के छोटे कण से जम जाते हैं। फाइल को इससे साफ किया जाना चाहिए, पानी से धोकर, तनु अम्ल से धोकर, कपड़ा रगड़कर या फाइल कार्ड का प्रयोग करके। तो कैसे धोया जाता है? फाइल कार्ड का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी रेती की एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से पारिष्कृत की गई है। सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 90 डिग्री के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? रेती का कितना भाग टेपर होता है? तो रेती का कितना भाग टेपर होता है बताना। रेती का कितना भाग टेपर होता है? तो रेती का जो होता है वो 1/3 भाग जो है
1/3 भाग जो है टेपर किया होता है। तथा रेतियां अधिकतम कितने साइज की बनी होती है, तो रेतियां अधिकतम कितने साइज की बनी होती है, अधिकतम साइज होता है 450 मिलीमीटर का होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है लकड़ी का कार्यवेग के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो लकड़ी के कार्यवेग के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो रास्प कर्तन फाइल का उपयोग करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है, तो किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा रफ रेती के द्वारा। रफ रेती के द्वारा धातु तुरंत हटाई जा सकती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इंचों की प्रणाली का प्रचलन निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। इंचों की प्रणाली का प्रचलन कौन से देश में सबसे पहले चालू हुआ था, तो इंग्लैंड में चालू हुआ था। कहाँ हुआ था चालू, इंग्लैंड में। कहता फाइलिंग या घिसाई के बाद डैश किया जाता है, तो फाइलिंग या घिसाई के बाद जो है स्क्रैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कंप्लीट। जो कंप्लीट वीडियो देखिएगा कमेंट भी कीजिएगा हम कंप्लीट देखें। कहता है हेक्साफ्रेम ब्लेड को कौन से नट से कसा जाता था, हेक्साफ्रेम ब्लेड को किससे, विंग नट से कसते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्साफ्रेम ब्लेड को किससे करते हैं, विंग नट से कसते हैं। नेक्स्ट है कि संकीर्ण स्थान और छिद्रों के लिए अनुशंसित रेती कौन सा है, तो संकीर्ण स्थान या छिद्र के लिए कौन से रेती का प्रयोग करते हैं, तो अर्धवृत्ताकार रेती का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है एक वस्तु में अतिरिक्त वायु वस्तु को डैश का उपयोग करते हुए निकाला जा सकता है। एक वस्तु में अतिरिक्त वस्तु को डैश का उपयोग करके निकाला जा सकता है, किसका उपयोग करके निकाला जा सकता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फाइल का उपयोग करके निकाला जा सकता है। नेक्स्ट कौन सी रेती का एक भाग नहीं है, तो रेती का कौन सा एक भाग नहीं है, तो बैरल जो है ये रेती का एक भाग नहीं है। उसके बाद ये एड़ी, फेरुल, कंघा ये सभी रेती का भाग है। नेक्स्ट है जॉब की समतलता को फिनिशिंग देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉब की समतलता को फिनिशिंग देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जॉब की समतलता को फिनिशिंग देने के लिए आप जो है सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं, सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल के दोनों साइडों पर होते हैं, तो किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल के दोनों सिरों पर बेबी दांतें होती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रेती का स्पेसिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, तो रेती का स्पेसिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है, तो आप एकल कट या द्वि कट के आधार पर भी किया जाता है, लंबाई के आधार पर भी किया, रुक्षता के आधार पर भी किया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो फाइल का निर्माण समांतर डैश से किया जाता है, तो फाइल का निर्माण किससे किया जाता है, तो फाइल का निर्माण HCS हाई कार्बन स्टील से किया जाता है, हाई कार्बन स्टील से किया जाता है फाइल का निर्माण, हाई कार्बन स्टील से किया जाता है। नेक्स्ट है कि खुरदरी रेती पर कितने दांत को काटा जाता है, खुरदरी रेती पर कितने दांत को काटा जाता है बताइएगा। खुरदरी रेती पर कितने दांत को काटा जाता है, 20 से 25 दांत प्रति इंच, 20 से 25 दांत प्रति इंच। कहता वेतन समय जॉब को 22 में पकड़ कर रखने की सर्वोत्तम स्थिति होती है, रखने की सर्वोत्तम स्थिति को क्या कहेंगे, कोहनी का स्तर कहेंगे। रेतते समय जॉब को 22 में पकड़कर को रखने की सर्वोत्तम स्थिति को कोहनी का स्तर कहेंगे। नेक्स्ट है कि उस प्रकार के फाइल ज्ञात करें जो पदार्थ को तेजी से काटता है, तो पदार्थ को तेजी से काटता है उस फाइल को क्या कहते हैं, तो पदार्थ को तेजी से काटता है उसको दोहरी काट फाइल कहते हैं। कहता है डबल कट रेती में ओवर कट कटे होते हैं कितने डिग्री के, तो डबल कट रेती में ओवर कट जो होता है वो 70 डिग्री का होता है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइल का दांते क्या इंगित करते हैं, फाइल के कटे दांत क्या इंगित करते हैं, फाइल के कटे दांत जो होता है फाइल का ग्रेड इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांतों की संख्या जो होती है वो 25 से 30 होती है, 25 से 30 होती है। नेक्स्ट है कि फाइल के फेस के प्रथम कट को क्या कहते हैं, तो फाइल के फेस के प्रथम कट को क्या कहते हैं, तो ओवर कट कहते हैं। फाइल के फेस के प्रथम कट को क्या कहते हैं, ओवर कट कहते हैं। नेक्स्ट है कि 300 मिलीमीटर लंबाई के एक मानक लोहा काट आरे में 375 दांतें हैं। ब्लेड सेट के वर्गीकरण और प्रकार हैं, तो कैसा, मध्यम तरंग सेट, सूक्ष्म तरंग सेट कैसा है, ये है क्या, सूक्ष्म तरंग सेट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हेक्सा ब्लेड का कर्तन दांत होना चाहिए, टेम्परित, कठोरीकृत और टेम्परित कैसा होना चाहिए, तो एक हेक्सा फ्रेम का हेक्सा ब्लेड का जो दांत होना चाहिए वो कठोरीकृत और टेम्परित दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लोहकारा आरा मतलब हेक्सा के दांतों के बाएं और दाएं पार्श्व को वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, दंत विन्यास कहते हैं, दंत विन्यास कहते हैं।
नेक्स्ट है कि पतली ट्यूब धातु काट आरी के लिए, ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच कितना है, तो ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच जो है वो है आपका 0.8 mm है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है रुक्ष ग्रेड लौकारी फलक, रुक्ष ग्रेड लौकारी आरी फलक में होता है कितना, 14 से 18 दंत प्रति इंच। कितना दांत होता है बताना है, तो 14 से 18 दंत प्रति इंच। रुक्ष ग्रेड लौकारी आरी फलक में होता है 14 से 18 दांत प्रति इंच। कहता पतले ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच कितना होता है, तो पतले ट्यूब के कर्तन हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच कितना होता है, तो अति उपयुक्त पिच जो होता है 0.8 mm होता है, 0.8 mm होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कांसा व पीतल जैसे मृदु पदार्थ को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 1.8 होना चाहिए। कहता है हेक्सा ब्लेड डैश से निर्मित होता है, हेक्सा ब्लेड किससे निर्मित होता है, तो हेक्सा ब्लेड जो है निम्न मिश्र धातु और निम्न मिश्र धातु इस्पात और उच्च स्पीड इस्पात दोनों से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड के टूट फूट को कम करने काटने के लिए जॉब को रखने के लिए आदर्श स्थिति क्या है, तो आदर्श स्थिति जो है वो है आपका सपाट पार्श्व, सपाट पार्श्व राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कहता पतले वक्र एवं प्रोफाइल जिसमें विक बंधक है के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त किए जाते हैं, तो कौन सी आरी प्रयुक्त की जाती है, धनुष आरी प्रयुक्त की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आरी के हस्त संक्रिया हेतु ब्लेड की सामान्य लंबाई होनी चाहिए, तो आरी के हस्त संक्रियाएं हेतु ब्लेड की सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 250 से 300 mm होता है, 250 से 300 mm। कहता है बृहत आंतरिक वक्र काटने के लिए कौन से आरी का प्रयोग करते हैं, तो बृहत आंतरिक वक्र काटने के लिए जो आरी का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं कंपास आरी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है टेनन जैसे महीन कार्यों के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त किया जाता है, तो टेनन जैसे महीन कार्यों के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त किया जाता है, तो टेनन जैसे महीन कार्यों के लिए टेनन आरी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वृत्ताकार आरी मशीन में फेस डैश होना चाहिए, तो वृत्ताकार आरी मशीन में फेस कैसा होना चाहिए, तो वृत्ताकार आरी मशीन में फेस जो होता है वह आरा ब्लेड के समांतर होनी चाहिए, आरा ब्लेड के समांतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्ताकार आरी मशीन में कितने प्रकार के आरा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, वृत्ताकार आरी मशीन में कितने प्रकार के आरा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हॉलो ग्राउंड आरी, प्लेट आरी, टेपर आरी तीनों का प्रयोग करते हैं, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। कहता है एक पट्टी आरा मशीन में पट्टी आरा के दोनों छोर निश्चित होता है, एक अंत निश्चित होता है, अंतहीन लचकदार ब्लेड उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतहीन लचकदार ब्लेड। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है डोर शॉर्ट्स में कटिंग पैनल के लिए कौन सी आरी का उपयोग किया जाता है, कौन सा आरी का उपयोग किया जाता है, तो डोर शॉर्ट्स में कटिंग पैनल के लिए कौन सी आरी का उपयोग किया जाता है, तो डोर शॉर्ट्स में कटिंग पैनल के लिए पैनल आरी का प्रयोग करते हैं, पैनल आरी का प्रयोग करते हैं। कहता है एक हेक्सा ब्लेड में 1.8 mm के पिच को क्या कहते हैं, तो एक हेक्सा ब्लेड में 1.8 mm के पिच को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्थूल पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थूल पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है डबल कट रेती में अप कट होते हैं कितना डिग्री का, तो डबल कट रेती में जो होता है अप कट जो होता है वो 51 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया है, यहाँ गलती दे दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, दो जगह 40 दे दिया, यहाँ 51 डिग्री लिख दीजिएगा, 51 डिग्री, 50 डिग्री 51 डिग्री डबल कट रेती में अप कट जो होता है, तो राइट आंसर जो होगा 51 डिग्री होगा, चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेक्सा ब्लेड टूट फूट को कम करने काटने के लिए जॉब को रखने के आदर्श स्थिति डैश है, तो जॉब रखने का आदर्श स्थिति क्या है, तो सपाट पार्श्व राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता नाली काटने तथा सीट मेटल में तनु ट्यूबिंग के लिए आवश्यक हेक्सा ब्लेड का पिच कितना होना चाहिए, तो आवश्यक हेक्सा ब्लेड का पिच जो होना चाहिए 0.8 mm होना चाहिए। कहता लोहे काटने का टूल कौन सा है, तो लोहे काटने का टूल कौन सा है, तो लोहे काटने का जो टूल है उसको क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं, तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। कहता नाली काटने के लिए सीट मेटल तनु ट्यूबिंग के लिए आवश्यक हेक्सा का पिच कितना होना चाहिए, तो आवश्यक हेक्सा का पिच जो होना चाहिए 0.8 mm होना चाहिए। कहता है नेक्स्ट सवाल की रेती या फाइलिंग या चिपिंग हेक्सॉइंग के दौरान वर्कपीस को पकड़ने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, वर्कपीस को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेंच बाइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में टूल के घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जाता है,
ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा? ड्रिलिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल की है, जो जब ड्रिल का टेपर शैंक मशीन स्पिंडल से बड़ा होता है तो ड्रिल को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को टेपर सॉकेट कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील प्लेट के ड्रिल करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है कितना? तो माइल्ड स्टील प्लेट को ड्रिल करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड जो होता है वो कितना होता है? तो राइट आंसर जो होगा सोल्यूबल, क्या होता है? फ्लूइड जो होता है वो सोल्यूबल ऑयल होता है। कहता है एक छिद्र जो एक घटक को पूर्ण गहनता से नहीं बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो आंध्र छिद्र कहते हैं, आंध्र छिद्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्यमान छिद्रा के सिरा को सॉकेट स्क्रू के शीर्ष को रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काउंटर बोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग। कहता है विच्छेदित छिद्र के द्वारा एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चपटा तल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर। चपटा तल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? बिंदु मुखन कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिंदु मुखन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहते हैं बड़े व्यासों के बाहुल छिद्रों के प्रवेधन के लिए एक प्रवेधन मशीन का चयन करें। तो प्रवेधन मशीन कौन सा है बताना है। राइट आंसर क्या होगा? प्रवेधन मशीन कौन सा बताइए? प्रवेधन मशीन कौन सा? ए बी सी डी चारों में से बताइए प्रवेधन मशीन कौन सा है? तो प्रवेधन मशीन है आर्या प्रवेधन मशीन, आर्या प्रवेधन मशीन। बड़े व्यास के बाहुल छिद्रों के लिए आर्या प्रवेधन मशीन। नेक्स्ट है, समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रवेधनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रवेधनों की आरपीएम कितनी होनी चाहिए? तो आरपीएम जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बताइएगा? आरपीएम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम। क्या होनी चाहिए? कम। कहता है साधारण प्रवेधन कार्य के लिए उपयुक्त प्रवेधन डैश होता है। तो एन प्रकार का प्रवेधन, साधारण प्रवेधन कार्य के लिए कौन प्रवेधन का प्रयोग करेंगे? एन प्रकार का प्रवेधन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि डैश टेपर शंख प्रवेधन का वह भाग है जो प्रवेधन मशीन तुर्क के खांचे के लिए फिट होता है, तो टैंग। नेक्स्ट, वेधन चकों को वेधन यंत्र तर्क में डैश के जरिए फिट किया जाता है। किसके जरिए फिट किया जाता है? आर्बर के जरिए फिट किया जाता है। वेधन चकों में वेधन तंत्र डैश के जरिए फिट किया जाता है, आर्बर के द्वारा फिट किया जाता है। अभी तो 89 सवाल हुआ, अभी 100 सवाल और है। नेक्स्ट है, वेधन मशीन स्पिंडल को नोज एवं टेपर दंड टूल को निकालने के लिए प्रयुक्त वेंडेज जैसे टूल को क्या कहते हैं? वेंडेज जैसे टूल को क्या कहते हैं? तो वेंडेज जैसे टूल को वेधन अपवाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक वेधन मशीन में टूल को पकड़े रखने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो टूल को पकड़े रहने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो ड्रिल जिग के द्वारा नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है टेपर कटर द्वारा टेपर शंख ड्रिल को तुर्क छिद्र से बाहर निकाले जाने को क्या कहते हैं? टेपर कटर द्वारा टेपर शंख ड्रिल को तुर्क छिद्र से बाहर निकाले जाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, एक आंतरिक अंत बिंदु नियंत्रक प्रणाली केवल निम्नलिखित अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त किया जाता है। कौन से अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त किया जाता है? बरमाई के लिए। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है एक ही औजारों से प्रवेधन एवं काउंटर सिंकिंग के लिए प्रयुक्त प्रचलन को क्या कहते हैं? तो काउंटर सिंकिंग के लिए कौन सा प्रचलन का उपयोग करते हैं? तो केंद्रीय प्रवेधन का उपयोग करते हैं। कहता है डैश के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक असंजित किया जाता है। किसके जरिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्बर के जरिए, बाहरी धुरी जिसको कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कहता है ट्विस्ट ड्रिल पर होता है डैश होता है। तो ट्विस्ट ड्रिल पर जो होता है वो सिरा कर्तन औजार होता है, सिरा कर्तन औजार होता है। कहता है साधारण ड्रिलिंग कार्य के लिए डैश प्रकार के ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो साधारण ड्रिलिंग कार्य के लिए टाइप एन प्रकार के ड्रिल का उपयोग करते हैं, टाइप एन प्रकार के ड्रिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, एक ड्रिल का व्यास का मापन डैश के आर पार किया जाता है। एक ड्रिल के व्यास का मापन किसके आर पार किया जाता है? तो एक ड्रिल के व्यास का मापन जो है भूमि के आर पार किया जाता है। तथा अगर डैश प्रवेदन अति तापित हो, अगर डैश प्रवेदन अति तापित हो सकता है, तो कौन सा प्रवेदन अति तापित हो सकता है? तो प्रवेदन तीक्ष्ण ना हो, तो प्रवेदन तीक्ष्ण ना हो तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सॉकेट पैच हेड के आवासन के लिए
एक सम गहराई तक छिद्र के अंत को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रतिछिद्रन कहते हैं, प्रतिछिद्रन कहते हैं। नेक्स्ट है देखिएगा, ड्रिल किए गए किसी छिद्र के खुले सिरे पर बोल्ट हेड के लिए सपाट सीट निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सपाट सीट निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पॉट फेसिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता सामान्य प्रयोजन ड्रिलिंग कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिल कौन सा प्रकार का है? तो इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिल जो है वो एन टाइप ड्रिल है। कहता है ड्रिल को इसके द्वारा पकड़ा एवं घुमाया जाता है। किसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है? तो शंख के द्वारा। ड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है? शंख के द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है। कहता है सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? तो सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिल बिट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिल बिट। तो सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिल बिट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां छिद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां रेचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, रेचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीयांश जैसे पाइप फ्लैंज, पाइप हाउसिंग, एंगल ब्लॉक किससे ड्रिल किए जाते हैं? किससे ड्रिल किए जाते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बहु स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिल किया जाता है, बहु स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। कहता है एक मानव घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा कहलाता है। एक मानव घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा क्या कहलाता है? तो मानव के द्वारा जो घुमा घुमा के ड्रिलिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? लिप्स कहते हैं। कहता है वर्तिल ड्रिल डैश द्वारा प्रचलित होता है। तो किसके द्वारा प्रचलित होता है? वर्तिल ड्रिल जो होता है वो संपलित वायु शक्ति, ऑप्शन नंबर बी जिस पे टिक लगा वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कहता है कि वर्तिल ड्रिल डैश द्वारा प्रचलित होता है तो संपलित वायु शक्ति द्वारा। नेक्स्ट है कि एक मानव भूमि ड्रिल का पॉइंट कौन कितना होता है? तो 118 डिग्री का होता है। एक मानव भूमि ड्रिल का पॉइंट कौन 118 डिग्री का होता है। कहता है एक घुमाव ड्रिल अपने शंख पदार्थ और डैश से निर्दिष्ट होते हैं। एक घुमाव ड्रिल अपने शंख पदार्थ और डैश से निर्दिष्ट होते हैं। तो किससे निर्दिष्ट होते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डायमीटर से निर्दिष्ट होता है। नेक्स्ट है, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल डैश होते हैं। तो स्पिंडल क्या होते हैं? मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में जो स्पिंडल होता है वो 4 से 48 तक होता है। कितना होता है? 4 से 48 तक होता है। कितना होता है? 4 से 48 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन डैश के चारों ओर घूमती है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है वो किसके चारों ओर घूमती है? तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है वो पिलर के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में गतियां होती है। तो एक गति होती है। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में जो गतियां होती है वो एक गति होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, देखिए थोड़ा फंसने लगा, स्क्रीन जो है थोड़ा फंसने लगा है। कहता है ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों से डैश व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। इन मशीनों से कितने व्यास तक के सुराख किए जाते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर 6 से 12 mm। क्या हो जाएगा? 6 से 12 mm तक, 6 से 12 mm व्यास तक के छिद्र किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए काम तो नहीं कर रहा है। 6 से 12 mm, ठीक है। तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए बनाने वाली फैक्ट्रियों में डैश हैंड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो न्यूमेटिक हैंड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होता है। सबसे छोटा ड्रिल जो होता है वो 80 नंबर का होता है। क्या होता है? सबसे छोटा ड्रिल 80 नंबर का होता है। कहता है एक सुराख जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिन होल, ब्लाइंड होल, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो होगा ब्लाइंड होल कहते हैं। राइट आंसर जो होगा ब्लाइंड होल कहते हैं। कहता है नल ड्रिल आकार का पता लगाने का सूत्र क्या है? तो नल ड्रिल आकार का पता लगाने का सूत्र जो है वो है ड्रिल साइज बराबर T-2D, T-2D। कहता है ड्रिल स्लिप में डैश होता है, टेपर नहीं होता है। तो ड्रिल स्लिप में जो होता है वो बाहरी टेपर होता है और आंतरिक टेपर होता है।
क्या होता है, आंतरिक टेपर होता है। तो बी और सी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ड्रिल बने होते हैं, किसके बने होते हैं ड्रिल, तो ड्रिल जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं बताइएगा, ड्रिल किसका बना होता है बताइए, ड्रिल जो है वो किसका बना होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उच्च गति इस्पात का बना होता है, किसका, उच्च गति इस्पात का। तथा ड्रिल नंबर 1 का आकार कितना होता है, तो ड्रिल नंबर 1 का जो आकार होता है वो 0.228 होता है, ठीक है, 0.228 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण है, तो ड्रिलिंग कार्य का कौन उदाहरण है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा टेपिंग, टेपिंग जो है ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है ड्रिल किस धातु की बनाई जाती है, तो ड्रिल कौन सी धातु की बनाई जाती है, तो ड्रिल जो है आपका हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है और कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है। आंसर जो होगा ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की है कि भारी जॉबों को बिना खिसकाए ड्रिल होल करने के लिए कौन सी मशीन काम आता है, तो भारी जॉबों को बिना खिसकाए होल करने के लिए कौन किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट परिशुद्ध ड्रिलिंग हेतु जॉब पर क्लैंपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉब पर क्लैंपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं, टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है मृदु स्टील प्लेट पर 25 mm व्यास, ये क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपके पास, व्यास है ना, डायमीटर दिया हुआ है। एक ड्रिल से ड्रिलिंग करते हुए चक्र प्रति मिनट यानी कि आरपीएम निकालना है। अनुशंसित कटिंग स्पीड जो है वो 25, तो कटिंग स्पीड बराबर पता है ना फॉर्मूला, v इक्वल टू पाई डी एन बटा में 1000, तो डी दिया हुआ है, v दिया हुआ है, निकालना एन है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू 1000 मतलब 25 गुना 1000, 25 गुना 1000 बटे में हो जाएगा क्या, इसको सॉल्यूशन करते हैं, v इक्वल टू पाई डी एन बटे में 1000, ठीक है ना। तो n बराबर जो हो जाएगा आपका v इंटू 1000, v इंटू 1000, v का सीधा वैल्यू भी बैठाते हैं, v इक्वल टू पाई डी एन बटे 1000, n बराबर जो हो जाएगा आपका v इंटू 1000, क्रॉस गुना होगा तो v का वैल्यू कितना 25 गुना 1000 बटे में क्या होगा 22/7, तो यहाँ नीचे में 22/7 होगा तो पाई डी होगा ना, तो पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, तो 25 से 25 काट लेंगे, ये 500 बार में कट जाएगा, ये 11 बार में, तो 7 बचे 3500 को यदि आप 11 से भाग देते हैं कितना आएगा 318, 3500 को यदि 11 से भाग देंगे तो 318, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है, ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है आर्बर द्वारा, ड्रिल चक जो होता है ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है किसके द्वारा, आर्बर द्वारा फंसाता है। कहता है ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई में प्रदत्त खांचों को क्या कहते हैं, प्रदत्त खांचों को क्या कहते हैं, फ्लूट्स कहते हैं, प्रदत्त खांचों को क्या कहते हैं, फ्लूट्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक ड्रिलिंग बीट में छेनी, कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो एक ड्रिलिंग बीट में छेनी, कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो कर्तन ओस्ट के बीच का कोण जो है वेब कोण कहेगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है दिए गए किसी आरपीएम दिए गए किसी आरपीएम के लिए यदि ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कर्तन गति क्या होगी, तो कर्तन गति क्या हो जाएगी, तो कर्तन गति भी बढ़ेगा, v इक्वल टू पाई डी एन है ना, पाई डी एन बटा 1000, तो व्यास बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि शंकु या टेपरित कंठ वाले स्क्रूओं को कसने के लिए आवश्यक छिद्र है, तो कौन सा छिद्र है बताना, राइट आंसर जो हो जाएगा वो काउंटर सिंकिंग। कहता है समान उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बीट के मानक हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो मानक हेलिक्स एंगल जो होता है वो कितना होता है 27.5 डिग्री, कितना होता है 27.5 डिग्री। फिर वही क्वेश्चन आया v इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000 वाला, ठीक है ना, तो यहाँ अपेक्षित घूर्णन गति, यहाँ पे भी आपको एन ही ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा v इंटू 1000, तो v इंटू 1000 करेंगे तो v आपका है कितना 20 मीटर प्रति मिनट, तो 20 गुना 1000 बटे डी कितना है 20 गुना पाया का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ पे फिर 500 आएगा, 500 बटा यहाँ पे आ जाएगा 11,
तो देखिए 7×5 = 3500 को 11 से भाग देंगे तो 318 आया था ना, तो 318 के आसपास कौन है, 320 है, मार दीजिए आंसर 320, 318 दशमलव कुछ आएगा तो आंसर 320 होगा। कहता है डैश ड्रिल करने के लिए द्रुत हेलिक्स ड्रिल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कौन सा ड्रिल करने के लिए द्रुत हेलिक्स ड्रिल का उपयोग नहीं किया जाता, तो किसके लिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीतल के लिए, तो राइट आंसर जो होगा पीतल हो जाएगा। नेक्स्ट, कठोर और दृढ़ सामग्री के लिए किस प्रकार के ड्रिल का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का ड्रिल का उपयोग किया जाता है, एच प्रकार के ड्रिल का, कठोर और ड्रिल सामान्य कार्य के लिए एन, और कठोर और दृढ़ सामग्री के लिए कौन सा ड्रिल का प्रयोग करते हैं, एच प्रकार के हार्ड प्रकार का ड्रिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, वही वाला फॉर्मूला पे V = π/dn/1000, यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है, आरपीएम की गणना ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, आपको दिया है कर्तन गति दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एन ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, V × 1000 मतलब 50 × 1000, 50 × 1000 में 22/7, तो 7 तो ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे गुना कर देते हैं 7 का, और गुना πd होता है, तो पाई का मान 12, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 11 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका 4 × 3 = 12, ये 250 बार में, 250 बार में, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 25 × 25 625 पे 1 0 6050 × 7/33 भाग देंगे, तो भाग देने पे आपका 1326 आरपीएम आएगा, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 1326 आरपीएम। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन नहीं है, तो कौन सा एक त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन नहीं है, तो बताइएगा कौन सा एक त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन नहीं है, कौन सा एक त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन नहीं है, तो समतल जो है एक त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन नहीं है। कहता ट्विस्ट ड्रिल की पूरी लंबाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 239 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन रीमिंग और टेपिंग जैसे कार्य करने के लिए प्रयोगी किया जाता है, तो रीमिंग और टेपिंग के लिए कौन सा कार्य का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। रीमिंग और टेपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। कहता है ड्रिल नंबर 1 का परिणाम कितना होता है, तो ड्रिल नंबर 0.228 इंच, राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है नरम स्टील और पीतल में ड्रिलिंग के लिए एक ड्रिल का कोण बिंदु कितना होना चाहिए, कहता है एक स्टील और पीतल के ड्रिल के लिए ड्रिल का कोण बिंदु कितना होना चाहिए, तो 118 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 118 डिग्री, राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। कहता अच्छी सतह के फिनिशिंग के साथ सही आकार के छेद को बनाने और बड़ा करने का बहुबिंदु कटिंग उपस्कार क्या है, तो रीमर है, क्या है, कटिंग उपकरण जो है वो रीमर है। कहता है ड्रिल के साधारण उपयोग के लिए पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, तो ड्रिल के साधारण उपयोग के लिए पॉइंट एंगल 118 डिग्री का होना चाहिए। कहता है एक छेद को सही व्यास मापने के लिए ड्रिल के दोनों स्लिप के साथ डैश पर रखना चाहिए, कितना एंगल पर रखना चाहिए, तो 59 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए, 59। कहता है मार्जिन का मुख्य कार्य क्या है, तो मार्जिन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो है होल में क्लियरेंस देना, ये बात सही है, होल में फिनिशिंग करना, मार्जिन का ये दोनों कार्य ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कहता फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल कितने डिग्री का होता है, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल जो होता है वो कितना होता है, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है, कितना होता है, 120 डिग्री। कहता है ड्रिल में क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो ड्रिल में जो क्लियरेंस एंगल होता है वो 5 से 8 डिग्री होता है, ड्रिल में क्लियरेंस एंगल जो होता है वो 5 से 8 डिग्री होता है। कहता है एक छिद्र को दी गई गहराई तक बड़ा करने की कार्य विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बड़ा करने की कार्य विधि कौन सी है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, काउंटर बोरिंग, क्या है, काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बाइड टूल के लिए आईएसओ संविधान के अनुसार आईएसओ 8 डैश है, तो आईएसओ 8 जो है वो क्या है, तो आईएसओ 8 जो है आपका है बोरिंग टूल, क्या है, बोरिंग टूल, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। कहता वर्कपीस की चिकनाई और सटीकता के लिए ड्रिलिंग या बोरिंग के बाद की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्कपीस की चिकनाई और सटीकता के लिए ड्रिलिंग और बोरिंग के बाद किए जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर जो होगा रीमिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रीमिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कहता है टेपर पिन रीमर में टेपर कितना भाग होता है, तो टेपर जो भाग होता है वो होता है 50 में से 1 भाग,
तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले से परिवेदित छिद्रों को बहुबिंदु कर्तन उपकरण के द्वारा यथार्थ आकार में बढ़ाने और पारिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पारिष्कृत करने की प्रक्रिया को जो है वो कहते हैं छिद्र वर्धन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार छिद्र को यथार्थता या संपूर्णता बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक छिद्र से विवर्धन एवं परिसज्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक छिद्र से विवर्धन एवं परिसज्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीमिंग कहते हैं, रीमिंग कहते हैं। नेक्स्ट 8 mm व्यास के एक छिद्र के लिए रीमिंग प्रवर्धन करीबन होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 0.2 mm की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि हस्त रीमर छिद्र में डैश द्वारा ले जाया जाता है। हस्त रीमर छिद्र में किसके द्वारा लिया जाता है? तो लंबा टेपर लीड के द्वारा लिया जाता है। कहता है ये जो एक इतना छिद्र डायमीटर दिया हुआ है, छिद्र के एक स्टील वर्कपीस के लिए रीम करना किस आकार के ड्रिल का आवश्यक होगा? किस आकार के ड्रिल आवश्यक होगा? 5.8 mm का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है रीमर को फिनिश्ड छिद्र से हमेशा हटाया जाता है, किसके द्वारा? रीमर को फिनिश्ड छिद्र से हमेशा हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है? तो रीमर को फिनिश्ड छिद्र से हटाया जाता है, ड्रिल दबाव से हटाया जाता है। कहता है ड्रिलिंग के बाद डैश का उपयोग करते हैं, तो ड्रिलिंग के बाद जो है किसका उपयोग करते हैं? रीमिंग का उपयोग करते हैं। ड्रिलिंग के बाद जो कार्य करते हैं वो रीमिंग कार्य करते हैं। कहता है ड्रिल किए गए सुराख और फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है? तो ड्रिल किए गए सुराख का फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है? तो रीमर द्वारा किया जाता है। ड्रिल किए गए सुराख का फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है? रीमर द्वारा। कहता है बहुत कम मेटल हटाने के लिए कौन सा रीमर का प्रयोग करते हैं? तो बहुत कम मेटल हटाने के लिए कौन सा? एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करते हैं, एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करते हैं। कहता है स्टैंडर्ड सुराख को कौन से रीमर द्वारा फिनिश करेंगे? तो स्टैंडर्ड सुराख को कौन से रीमर के द्वारा फिनिश करेंगे? तो स्टैंडर्ड सुराख को एक्सपेंशन के द्वारा फिनिश करेंगे, एक्सपेंशन के द्वारा फिनिश करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित रीमरों में से की वे ग्रुप में छेद करने के लिए कौन सा रीमर उपयुक्त होता है? तो निम्नलिखित रीमरों में से की वे ग्रुप में छेद करने के लिए कौन सा रीमर उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेलिकल फ्लूइड रीमर, हेलिकल फ्लूइड रीमर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है रीमर डैश है, तो रीमर क्या है? तो रीमर जो है आपका वो बहुबिंदु कर्तन उपकरण है, बहुबिंदु कर्तन उपकरण है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कहता है रीमर का स्पाइरल फ्लूट्स डैश होता है, तो रीमर का स्पाइरल फ्लूट्स जो होता है वो बाईं तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा 0.2 से 0.15 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट रीमर की लंबाई वाली नाली द्वारा बनाए गए कोण में कितना फर्क होता है? तो रीमर की लंबाई नली द्वारा बनाए गए द्वार कोण का कितना फर्क होता है? तो कितना फर्क होता है? राइट आंसर जो हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से 8 डिग्री का फर्क होता है। कहता है समांतर ड्रिल होल में रीमिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? रीमिंग अलाउंस जो रखा जाता है वो +-0.005 mm रखा जाता है। ड्रिल होल में रीमिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? 0। कहता है एक नेक्स्ट सवाल क्यों चलता है, एक रीमर के सिरे का टेपर कोण कितना रखा जाता है? एक रीमर के सिरे का टेपर कोण जो है वो 60 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट है कि चित्र में दर्शाए गए चीजल को पहचानिए, ये कौन सा चीजल है? तो चित्र में दर्शाने वाले चीजल को पहचानना, ये कौन सा चीजल है बताना है। ये चीजल है क्रॉस कट चीजल। कौन सा चीजल है? क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? तो एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल 35 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट है मृदु लोहे में चिपिंग के लिए छेनी का कर्तन कोण कितना होना चाहिए? मृदु लोहे में चिपिंग के लिए छेनी का 55 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट हेक्सा ब्लेड के साधारण प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होनी चाहिए? हेक्सा ब्लेड के स्टैंडर्ड लंबाई 250 mm होनी चाहिए। कितना? 250 mm। कहता दिए गए चिपिंग जॉब के लिए उपयुक्त चीजल का नाम बताइए। तो दिए गए चिपिंग जॉब के लिए उपयुक्त चीजल जो है इसका नाम बताना है, तो इसका नाम क्या है? तो हाफ राउंड चीजल है। क्या है? हाफ राउंड चीजल। नेक्स्ट सवाल कहता है एक्स ये जो भाग है इसको इंगित किया गया है, इसको क्या कहते हैं? कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल या पॉइंट एंगल। तो क्या कहते हैं इसको? राइट आंसर जो हो जाएगा इसको क्या कहते हैं? रैक एंगल कहते हैं, रैक एंगल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चित्र में प्रदर्शित फाइल का नाम बताना है, कौन सा फाइल है? तो राइट आंसर जो होगा क्रॉसिंग फाइल है, क्रॉस कट फाइल। नेक्स्ट सवाल की ओर चित्र में दर्शाए गए चीजल को नाम बताइए। इस चीजल का नाम क्या है? वेब चीजल है। तो राइट आंसर जो होगा वेब चीजल।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चित्र में दर्शाने वाले चीजल का नाम बताना है। तो इस चीजल को क्या कहते हैं? फ्लैट चीजल कहते हैं। ये फ्लैट है, फ्लैट चीजल इसका नाम है। नेक्स्ट है कि जैसे चित्र में दर्शाया गया है, चीजल के द्वारा ग्रुप्स की चिपिंग की जा रही है। जब चिपिंग ग्रुप्स के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में टूटने से बचाने का उपाय क्या कहलाता है? तो टूटने से बचाने का उपाय जो कहलाता है वो अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करना। नेक्स्ट है चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो चीजल का जो हेड है वो किस प्रकार नहीं होना चाहिए? तो मशरूम हेड नहीं होना चाहिए, उसको खत्म कर देना। जब मशरूम हेड हो जाए उसको क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट चित्र में प्रदर्शित फाइल का नाम बताना है। ये कौन सा फाइल है? नाइफ फाइल है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइफ फाइल। फिर है चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताना है। ये कौन सा फाइल है? तो ये जो है ट्रायंगुलर फाइल, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रायंगुलर फाइल। नेक्स्ट चित्र में प्रदर्शित चीजल का एक्स का नाम बताना है। ये कौन सा है? ये जो भाग है, ये भाग जो है ये बॉडी है। चीजल का क्या है? बॉडी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट कहता है चित्र में प्रदर्शित चित्र में दर्शाए गए फाइल के कोर का इकारा कट तथा दूसरा कट सुरक्षित होता है। इसमें इकारा कट दूसरा कट सुरक्षित होता है किससे? हैंड से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, चित्र में फाइलिंग की विधि दर्शाई गई। ये कैसा फाइलिंग है? ये कैसा फाइल ड्रॉ फाइलिंग कर रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करना है, सभी के बीच एकदम शेयर करना ही करना है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें टोटल 285 सवाल था, जिसमें कि पार्ट 1 में जो है आपका पार्ट 1 में 100 सवाल कराए, और जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाए आपको पार्ट 2 में आपका 185 सवाल कराए। 285 सवाल आपका 2 वीडियो में खत्म हो गया। तो आप जाके इसको देख सकते हैं पूरा, ठीक है ना। पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन आ गया है, जिसपे कि आपको रेलवे के सारे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। या हमसे संपर्क कीजिएगा तो रेलवे का जितना बुक है इस धरती पे सारे का पीडीएफ मिल जाएगा 7481835146 पे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ही समय में, थोड़े ही समय बाद आपको इस पे टेस्ट भी देखने को मिलेगा। टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन पे। टेस्ट हम ला रहे हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट ला रहे हैं। सारे एग्जाम करेगा, एएलपी करेगा, साइंस करेगा, 15,000 क्वेश्चन का साइंस का टेस्ट देंगे, मैथ का टेस्ट देंगे, सारा टेस्ट देंगे। तो वो आपको स्पेशल रेलवे एग्जाम का जो 2022 से अभी तक हुआ है, 2018 से सारा क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज बनवा रहे हैं। और ये बहुत जल्द अपलोड होगा, और चैप्टर वाइज अपलोड होगा, मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का, साइंस का, जो कि अभी किसी के पास उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।